जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 31 जुलाई वार बुधवार। ये व्लॉग 2 दिन पहले का है। आप सबको पता है कि नेट की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है कि व्लॉग डेली आप सब तक पहुँच ही नहीं पा रहा है। और ये हमारे घर के पास में ही भोलेनाथ के पसंदीदा धतूर के फूल खिले हुए थे। वैसे सुबह सुबह तो ये फूल खिलते नहीं हैं, हल्की सी धूप निकलती है ना उसके बाद खिलते हैं। तो वो फूल तो रितिका सुबह लेकर आई थी, क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी है। वो दोनों बहन भाई भी घर पर ही थे और सावन का महीना चल रहा है तो सबकी ड्यूटी लगी हुई है नहा धोकर भोलेनाथ पर जल चढ़ाने की। वैसे अभी भोलेनाथ घर पर आ गए हैं तो देखिए सुबह सुबह बच्चे भी नहा धोकर जल चढ़ा ही देते हैं। हमारा नहाना धोना तो फिर भी बाद में हो पाता है। अभी शाम का टाइम है और खाने की तैयारी शुरू हो गई है। और ये देखिए अभी हमारे यहाँ आ गई है छिटपुट बारिश। इतनी ज़्यादा बारिश तो वैसे अभी फ़िलहाल तो आई नहीं है। रात को हमारे यहाँ अच्छी खासी बारिश हो गई थी, पर अभी फ़िलहाल थोड़ी थोड़ी बारिश आई हुई है। और डैनी ने इतना ज़्यादा काम बढ़ा दिया है कि टाइम लगभग 5:30 बजे हुए हैं और मौसम भी ऐसा हो रखा है, लेकिन फिर भी हम सब लगे हुए हैं अभी घर धुलने में। आज डैनी की तबीयत कुछ ठीक नहीं। तबीयत को भी मतलब ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई सुस्त हो या फिर और कोई बात हो, पर उसको उल्टी की शिकायत हो गई थी। तो थोड़ा बहुत जैसे कमरा भी भर गया था और बरंडा भी भर गया था। तो उसके बाद फिर शुरू हो गया हमारा घर को धोने का काम। एक बार पहले धो दिया था और अभी दोबारा से साफ़ पानी से धुलने का काम चल रहा है। और कच्चे फर्श हैं और ऊपर से कुछ इस हिसाब का फर्श बना हुआ है कि पानी आगे जाने की बजाय पीछे चला जाता है। तो मैं, रितिका, ये हम तीनों लगे हुए थे। एक तो मौसम ऐसा हो रखा है, दूसरा दिन छिपता जा रहा है, तो सोचा कि जल्दी जल्दी घर धुलने का काम निपटा लेते हैं। और इसी टाइम पर फिर लाइट भी चली गई थी। मौसम जरा सा बिगड़ता है तो लाइट को तो फिर जाना ही रहता है। और देखिए घर चाहे कच्चा हो या पक्का हो, साफ़ सफाई करने के बाद तो बड़ा ही अच्छा लगता है। तो अभी साफ़ सफाई तो हमारी हो गई है। वैसे इस बार अनाज निकालने के बाद घर हमने धोया ही नहीं था। नहीं तो हर साल ये रहता है कि अनाज निकलने का काम हो जाता है ना, तो उसके बाद हम एक बार घर को ज़रूर धोते हैं। लेकिन इस बार आप सबको पता ही है कि जैसे ही अनाज निकले थे साथ साथ आनी स्टार्ट हो गई थी, बल्कि अनाज तो निकले ही नहीं थे। और ये मैं लेकर आई थी हरा साग, तो थोड़ा सा मैंने रख लिया है, थोड़ा सा किसी को देना था, तो वो काम अभी इनको थमा दिया है। और मैं आ गई हूँ अभी लकड़ियाँ लेने के लिए। साग तो सुबह बनाएंगे। अभी फ़िलहाल तो अपने रात के खाने के लिए ईंधन का बंदोबस्त कर लेते हैं। और देखिए साग वगैरह, ये जो खेत की ताज़ी सब्जियां रहती है ना, इनको बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम लगता है। अभी पहले तो इसको नुकाना पड़ेगा, थोड़ा वो जो घास वगैरह है वो निकालना पड़ेगा। तो इतना ज़्यादा मेरे पास टाइम था नहीं, तो सोचा कल बना लेंगे। अभी लेकर आने का काम तो हो ही गया है, साफ़ करने का काम रात को देख लेंगे। और बस मैं लकड़ियाँ लेकर आई थी ना, तभी काली घटा उठ कर आ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी बारिश शुरू हो जाएगी। तो मैंने झटपट दूध गर्म किया, सब्जी तो गैस पर बन गई थी। उसके बाद फिर जल्दी जल्दी रोटियां बनाई, पर 2-4 रोटियां ही बन पाई थी, इतनी देर में बारिश शुरू हो गई थी। बच्चे बैठ गए हैं साथ के साथ खाने के लिए। इनको मैंने बोल दिया था कि झटपट खाना खा लो, क्योंकि फिर यहाँ से सारा सामान उठाना पड़ेगा। वैसे थोड़ी बहुत बारिश में तो जैसे पानी आता नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा तेज़ हवा चलती है और जो झोंके वाली बारिश होती है ना, उसमें तो फिर ये है कि इस रसोई में से सारा सामान हमें उठाना पड़ता है। तो बस अभी सबका खाना हो गया है साथ के साथ। और बारिश भी बड़ी ही अच्छी हो रही है, बिल्कुल धीमी धीमी बारिश आई हुई है, क्योंकि तेज़ की बारिश आती ना फिर तो सारा सामान उठाना पड़ता, दौड़ना पड़ता। इत्मीनान से खाना भी हो गया और मौसम भी काफ़ी अच्छा था। ऐसे थोड़ी थोड़ी बारिश और चूल्हे के पास बैठकर खाना खाने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो जी अभी बज गए हैं 10 और मौसम इतना अच्छा हो गया है। बारिश तो हुई नहीं बिल्कुल भी, बस थोड़ी थोड़ी बारिश हुई थी। ये लगा लीजिए कि धरती भीग जाए इतनी बारिश हुई है। बाकी बारिश की तो फिलहाल इतनी ज़्यादा ज़रूरत हो रखी है और बारिश है कि हो ही नहीं रही। इन दिनों में बारिश का ना होना कोई अच्छी बात तो है नहीं। और अभी मैं बैठ गई थी ये साग लेकर, वो काफ़ी टाइम हो गया, लगभग 1 घंटा हो गया साग साफ़ करते हुए, बस इतना ही साफ़ कर पाई हूँ। और ये देखिए ये लेकर आए थे ना, तो कुछ ऐसी हालत में साग आया है। इसमें मतलब कि इतना ही साग निकला है और इतना ही जड़ें और अड़ंगा निकला है।
तो फिलहाल हमारा काम चल जाए, इतना साग तो हो गया है, थोड़ा सा और साफ करेंगे। हाँ क्यों मिला दे, मैं फिर तना बड़ा हूँ ठीक मान लो आया चल के नड़। और आज हमने हमारी खाट तो अंदर ही लगाई, बिछाई नहीं है अभी तक। रितिका तो बैठ गई है स्कूल का काम करने के लिए। और आज है हमारे यहाँ सत्संग, तो ये चले गए हैं सत्संग सुनने के लिए। मैं और ईशांत बैठ गए थे ये साग लेकर। तो बस अभी हमारा काम तो लगभग सिमट ही गया है, सुबह बनाएंगे वो तो सुबह ही बनाएंगे, अभी तो कोई टाइम भी नहीं है बनाने का। और ये देखिए मेहंदी कुछ ऐसी लगी है। अभी पोरवे और लगाएंगे और देखेंगे पीछे के हाथ पर लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, क्योंकि रितिका को स्कूल का काम करना है और मुझे मेरा थोड़ा बहुत और काम करना है। तो जी चलिए अभी सो जाते हैं और आप सबसे मिलते हैं सुबह। तो जी अभी बज गए हैं 5 और लग जाते हैं खाने की तैयारी में। मौसम सुबह के जैसा ही हो रखा है, बस सुबह से ये है कि हल्की फुल्की बारिश आ रही है, काम कुछ भी किया नहीं, पूरा दिन ऐसे ही निकल गया है। ये देखिए क्या हो गया। तो चलिए अभी चलते हैं अपनी रसोई में, सामान उठा लेते हैं। एक बार सामान धरवाओ उस रसोई में सारा जो जो चीज़ चाहिए। और अभी ये कर रहे हैं टंकी साफ। इसका जो ढक्कन है उसमें बिल्कुल छोटा सा सुराख है और एक दो साइड में भी है, तो उसी में से पता नहीं कैसे छिपकली अंदर चली गई थी। और आज ये कुदरती ही छत पर चले गए थे पानी और छत वगैरह चेक करने के लिए। बारिश का मौसम चल रहा है ना, इसी वजह से। तो उसके बाद फिर अभी टंकी को खाली करना पड़ेगा। और ये था कि भाई अभी बारिश का मौसम हो रखा है तो इसको अच्छे से साफ़ करके भर कर रख लेते हैं, क्योंकि हल्की सी भी हवा चलती, थोड़ी सी भी बारिश होती तो सबसे पहले लाइट गुल हो जाती है। तो बस अभी इनका वो काम चल रहा है, तब तक मैं अपना जो रात का खाने का काम है वो देख लेती हूँ। तो ये मैंने कूंदरा, लहसुन और हरी मिर्च सिलबट्टे पर दरदरे पीस लिए हैं। तो जी हांडी में मैंने 2 गिलास तो पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। अभी पानी हमारा गर्म हो गया है, तो ये सारा का सारा साग मिक्स कर देंगे। और ये मैंने आलू तैयार किया है, बस 2 गिलास मिर्ची और थोड़ा सा मक्का काटा। और बस साग को अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ी सी देर इसको और पकाएंगे हम। साथ में इसमें मैंने ये 2-3 मसाले डाल दिए थे। तो 1 चम्मच लाल मिर्च डाली थी और 1 चम्मच के आसपास ही नमक डाला था, बाकी हल्दी धनिया वगैरह कुछ नहीं डाला था मैंने। ये दोनों मसाले मिक्स करने के बाद इसको 8-10 मिनट के लिए अच्छे से पका लिया। और अभी इसमें हम डाल देंगे हमारा आलन डालने के बाद थोड़ी सी देर तो लगातार चलाते रहेंगे और उबाल आने के बाद फिर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो जी साग तो हमारा बनकर तैयार हो गया है, ये देखिए। और बस अभी हांडी को उतार देते हैं नीचे। लाइट तो और साग के साथ लस्सी और रायता का तो बड़ा ही अच्छा मेल बैठता है। तो अभी बना लेते हैं थोड़ा सा दही का रायता। इसमें मैंने 1 तो प्याज डाल दी है सिलबट्टे पर कूटकर और थोड़ा सा मैंने कूंदरा रखा था, तो दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी सबसे पहले तो इसमें मैं लगाऊंगी सरसों के तेल का अपना वही सिंपल सा तड़का। तो तेल मैंने चूल्हे में गर्म होने के लिए रख दिया है और ये तैयार किए हैं अपने 2-3 मिर्च मसाले। एकदम आ गया जो मैंने दिखा दो। अरे मेरा हाथ में लगा।
और अभी लगाएंगे हम रायते में ढुंगार। उससे पहले मैंने थोड़ा सा नमक और मिर्च डाल दिए हैं, क्योंकि आज मैंने पहले नहीं डाले थे। अच्छे से मिक्स करके एक कटोरी में ले लेंगे गोश्ती की आँच, और उसमें थोड़ा सा घी या तेल कुछ भी डाल लीजिए, और फिर बस रायते में रखकर छोड़ देंगे। ढुंगार जैसे हम रायते में भी लगाते हैं और दाल वगैरह कढ़ीन में भी लगाते हैं। इससे क्या होता है, खाने के टेस्ट के साथ साथ खुशबू भी बड़ी ही अच्छी आने लगती है, एक स्मोकी सा फ्लेवर आ जाता है। और ढुंगार हम लगाते हैं तो पूरे घर में खुशबू हो जाती है ढुंगार लगाने के बाद। और बस टंकी साफ़ करने के बाद फिर ये बैठ गए थे दूध निकालने के लिए। वैसे हमारी ये भैंस मुझे तो दूध देती ही नहीं है, और बाकड़ी भैंस हम लेकर आते हैं तो उसका यही चक्कर रहता है। घर की जो भैंस रहती है ना, उसका तो फिर भी ये है कि भाई हम सब मिलकर काम करते हैं तो दूसरे को दूध दे देती है। लेकिन बाकड़ी भैंस किसी दूसरे के घर से लेकर आते हैं ना, फिर तो बस 1-2 दिन जो सन्नी वगैरह डालते हैं वो उसी को दूध देती है। ज़्यादातर भैंस में यही होता है। और अभी बस 1-2 दिन रह गया है तो कावड़ियों का देखिए ज़ोरों शोरों से आना जाना चल रहा है, और हमारा चल रहा है पूरा दिन कावड़ियों को देखने का काम। जैसे ही गाने सुनाई देते हैं हम इस दीवार के पास आकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि दूर से ही पता चल जाता है कि कावड़ आ रही है। और आज आधी रोटियां मैंने तवे पर ही सेकी थी, क्योंकि गोश्ती लगाकर खाना बनाया है ना, तो चूल्हे में राख थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी। लेकिन इनको साग के साथ या तो बाजरे की रोटियां चाहिए या फिर हाथ वाली रोटियां चाहिए, तो इनके लिए तो मैंने हाथ की रोटियां बनाई थी। बाकी हमारे लिए वही हमेशा की चकला बेलन वाली रोटियां बनाई थी। तो अभी बच्चे बैठ गए हैं खाने के लिए, मारने हैं। पहले बच्चों के लिए रोटियां बना देती हूँ, उसके बाद फिर इनके लिए हाथ वाली रोटियां बनाएंगे। तब तक चूल्हे में थोड़ी सी हमारी और आंच तैयार हो जाएगी। वैसे आंच तो देखिए जैसी जल रही है आप सबको दिख ही रही है। ऐसे मौसम में तो देखिए ऐसी ही आंच जलती है, जो अंदर रखी है ना वो लकड़ियाँ भी नमी पकड़ जाती हैं। और ये हो गई है हमारी आज की स्पेशल थाली तैयार। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। यहाँ पर वीडियो बोलकर बनाई थी, लेकिन बाद में फिर गाने वगैरह बज रहे थे, इसी वजह से आवाज़ काटनी पड़ी। तो अभी बज गए हैं 7:15। आज का खाना थोड़ा जल्दी ही बनकर तैयार हो गया है। तो ये थाली लगाई थी रितिका ने अपने लिए, और मैं और ईशांत समेट लेते हैं अभी रसोई को। सोगी मेहंदी लगाओ फिर। इतनी रोटी क्यों खाई थे तने? हैं? साग खा दिया वो इतना। हाँ तो खा के साग और खा के रोटी मैं काम कर रहा हूँ बेटिया में। हाँ बर्तन मार बांदरी से ई भी स्प्रिंग नेट ते ठा लो और भीतर हो लो, ठीक से? पास तुम से मम्मी क्या करेगी इसमें? तो जी आज खाना खाने का काम थोड़ा सा जल्दी हो गया था, तो वही हमने फिर से लेट कर दिया है। बस बैठ गए, बातें करने लगे, और बच्चों की तो देखिए मस्ती चलती ही रहती है। तो अभी बर्तन साफ़ कर लेते हैं। बस ये एक लास्ट काम रह गया है, तो इसमें रितिका भी आ गई थी। बर्तन साफ़ करने के बाद फिर हमें माँ बेटी को मेहंदी भी लगानी है, उसमें भी थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। और इस बार तो रितिका ने पैरों पर भी मेहंदी लगा दी है। वैसे देखिए मैंने आज तक कभी भी पैरों पर मेहंदी नहीं लगाई है। वैसे मैं तो हाथों पर भी रपिया वगैरह ही लगाती हूँ बस। ये डाले है कावड़ बाहर देखे हो कावड़ रहने की एक बज रहा से खड़ा हो लाइव कौन आई भी हो पड़ा रहने दो मैं भी जाऊँ हूँ पापा कह ली पड़ा रहने दो। दिखाओ मम्मी थारी मेहंदी। तो जी ये मेहंदी मैंने लगाई है, और ये देखिए ये रितिका ने लगाई है। ओह मम्मी रितिका भी पूरी आर्टिस्ट बड़ी है। और
और अभी आ गए हैं कावड़िए। आवा किसान क्या कर ले पन कति जार। चलो चलो भागो भागो। रुको हमरा बीच में रह जाओ। ये मम्मी थारी ना जी तो हमने दिखाई है कोनी बस वाली। बाद में चलो बेइज्जती करवा मेरी। चप्पल चप्पल की मेरी सुतरी लाई लो ये पे चप्पल। और आज आने वाली है हमारे गांव की कावड़, तो उसी को देखने के लिए हम सब आए थे। और ईशान तो मुझे बोलकर सोया था कि अगर नींद आ जाए तो मुझे जगाना है, क्योंकि इसका यह है कि खाना खाते ही सो जाता है। जगना इसके बस की बात नहीं है, तो बड़ी मुश्किल से इसको नहीं जगाती तो सुबह उठकर इसका रोना धोना शुरू हो जाता। और वैसे भी ये सारी चहल पहल बस आज रात की ही है। आज रात 12 बजे के बाद कावड़ चढ़नी स्टार्ट हो जाएंगी। वैसे हमारे घर से तो देखिए कोई गया नहीं है, लेकिन गांव की कावड़ देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। और ये कावड़ भी हमारे गांव की नहीं थी, हमारे गांव की कावड़ आई थी 2-2:30 बजे के आसपास। वैसे तो 4-5 कावड़ गई हुई थी, रात को ही आई होंगी। कब आई हैं मुझे पता नहीं, हम तो सो गए थे बाट देखते देखते। तो जी बस अभी कावड़ियों को देख लिया है। मैं भी आ गई थी बच्चों के साथ, और अभी चलते हैं अपने घर की ओर वापस। काफ़ी सारी लेडीज आई हुई थी। अभी तो देखिए पिछले कुछ दिनों से सबका यही सब चल रहा है। एक दो पत्ती तो जी मेहंदी लगाने का काम तो हो गया है। ये देखिए इस हाथ पर और रितिका ने ये छोटा सा डिजाइन बना दिया है। और टाइम अभी 11:30 बज गए हैं। तो चलिए अभी सो जाते हैं और आप सबसे फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। और हाँ, कल है शिवरात्रि, तो आप सबको शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। भोले बाबा आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हमारी पूरी यूट्यूब फैमिली एक दूसरे के साथ जुड़ी रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। क्या हो गया? तो हर सुबह वक्त तो उठना है। क्यों? नहाना धोना जल चटाना घड़ा है काम से। अभी सोना वार कर सो जाए।